नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन जो कि हमारी आने वाली परीक्षा पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लॉजी। लॉर्ड लॉजी ने जो भारत में सर्वप्रथम डाक शुरू किए थे, तो लॉर्ड लॉजी ने जो भारत में सर्वप्रथम रेल सुविधा की भी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जो लॉर्ड लॉजी ने 1853 ईस्वी में की थी तथा सर्वप्रथम ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के मध्य में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता था। तथा प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र से अत्यधिक प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि हरिक्के बैरेज नामक स्थान से निकलती है। हरिक्के बैरेज नामक स्थान पे जो है सतलुज तथा ब्यास नदी आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को जो है कुछ न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसे जो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 मास का 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो भारत में जो है संसद में 3 सत्र चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सत्र जो है बजट सेशन, दूसरा जो है मानसून सेशन, तो तीसरा जो है विंटर सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष के बाद जो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है, तथा वित्त आयोग जो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले पंचायती राज जो है राजस्थान ने अपनाया था, तथा राजस्थान के नागौर ने जो 1959 ईस्वी में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन बंदों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352, 356 तथा 360। 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी, तथा 356 में जो है प्रेसिडेंट रूल, तथा 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? जो भारतीय संविधान जो है उसमें अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है उनके कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तथा यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। जो बारदौली सत्याग्रह जो था उसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में जो स्थानीय स्वशासन का अगुआ सामान्यतः किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को स्वन्यावज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी डेविड थॉरियो। हेनरी डेविड थॉरियो की रचनाओं से जो गांधी जी को स्वन्यावज्ञा की प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सर बी एन राव। सर बी एन राव जो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। तथा इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तथा सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत की संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तथा यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो वे थे जी वी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यावज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किसे मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा थौरा। थौरा से जो है महात्मा गांधी जी को शून्यावज्ञा और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता था। इन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में रोथनी कैसल में की थी तथा इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है? तो इसका सही आंसर होगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो भारत में जो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है J.A. हिकेश ने शुरू किया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1791 में इस्तेमारी अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1930। लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसके पश्चात जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो अंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर होगा वेंडिवॉश। वेंडिवॉश की लड़ाई जो भारत में अंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निर्णायक सिद्ध हुई। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।